स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर हरिद्वार से है, जहां एक निजी अस्पताल में लापरवाही की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बहादुराबाद क्षेत्र के मां गंगा मैटरनिटी एंड आई केयर में डिलीवरी के दौरान 2 प्रसूताओं की मौत हो गई। मृतकों में मीनाक्षी निवासी नानौता सहारनपुर और खुशबू निवासी नारसन रुड़की शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नवजात बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ना तो पर्याप्त संसाधन थे और ना ही विशेषज्ञ डॉक्टर। डिलीवरी के बाद सही इलाज न मिलने की वजह से दोनों महिलाओं ने दम तोड़ दिया। इस लापरवाही के खिलाफ परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर भीम आर्मी कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ का प्रयास किया। स्थिति बिगड़ती देख बहादुराबाद समेत आसपास के थानों की पुलिस मौके पर बुलाई गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हालात को किसी तरह काबू में किया गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। जो प्रेग्नेंट थी, हम उसको ले गए थे यहाँ पे 9:30 बजे अस्पताल। पहले तो हम ले गए ब्लॉक में सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ बोला कि यहाँ पे मैडम नहीं है, आप और कहीं ले जाओ। तो वहाँ से हम इधर ले आए, जो वो होती है मतलब कि डिलीवरी, उसके लिए यहाँ पे लेके आ गए हम। तो डॉक्टर ने चेक किया, उसने बोला कि 24-25 हज़ार का खर्चा आएगा, आपका बच्चा चच्चा दोनों सेव दे दूँगी। तो मैं तो घर पे था, मेरी मैडम आई हुई थी यहाँ पे 7 महीने के। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे बात है कि करवा ले, देख लो भाई, अगर या तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं पैसा वाला नहीं करता हूँ इतना, तो इन्होंने करवा लिया। तो 11-11:30 बजे समथिंग ऑपरेशन हो गया। बच्चा दोनों ठीक थे। तो उसके 1 घंटे बाद इन्होंने बोला कि भाई थोड़ा खून चढ़ेगा, आप खून ले आओ ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरे पास फ़ोन आया कि खून चढ़ेगा, आप इसे टीनू को लेके वो ले आओ ब्लड बैंक। तो मैं गया, कनखल से आगे निकल के लक्सर साइड पे है माँ गंगे ब्लड बैंक। मैं वहाँ से खून लेके आ गया। खून लेने के बाद मैं जैसे यहाँ आया, तो उसके बाद जैसे ही मैं उसके बाद यहाँ आया तो देखा जच्चा बच्चा दोनों ठीक थे। बच्चा भी खेल रहा था और जो जच्चा थी वो भी मतलब बात कर रही थी। तो कोई नहीं, फिर हमने 4-4:30 बजे बोला कि भाई हम थोड़ा मतलब नहा धो के आए, तो और खाना खुना लिया है तुम्हारे लिए, तो हम आ जाएंगे। तो कहना कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कार्रवाई करी होगी खून चढ़ाने की, यहाँ के जो स्टाफ है। जैसे उन्होंने खून चढ़ाया तो खून बता यहाँ के इधर वाले बता रहे हैं कि खून थोड़ा रुक के आ रहा था, कभी बंद रहा था, कभी रुक रहा था। तो उसके बाद उसको थोड़े पैन होने लगे, धीरे धीरे पैन होने लगे और सांस हटाने लगी। तो फिर इन्होंने धीरे धीरे उसको ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन से कुछ नहीं आया। तो इसने मेरे पास फ़ोन किया टीनू ने कि भाई ज़्यादा क्रिटिकल है कंडीशन, तो आप आ जाओ। तो हम यहाँ पे जैसे आए, देखा पड़ोस वाले जो थे इधर उधर बेड वाले, तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो हो गई, ये तो अपना कंडा छुटाना चाह रहे हैं कि नहीं, तो ये तो हो गई भाई, इसका तो काम हो गया। फिर उसके औरत का मतलब कि मृत्यु हो गई। उसके थोड़ी देर बाद दूसरे उस पे साइड में थी, मैं दूसरे बेड पे, उसकी भी कंडीशन ऐसी हुई। उसको बाहर ले गए हॉस्पिटल में, देखा क्या उसका आधे पौने घंटे बाद उसको लाए, वो भी मृत्यु घोषित हो गई। तो अभी क्या किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? कार्रवाई तो ये है, देखो हमें इंसाफ चाहिए बस। ठीक है, देखो बस ये है जी। अभी आप इस समय से मैं शुरू में आया था, मैं जब तक कोई आदमी नहीं था, मुझे सूचना मिली थी कि अध्यक्ष जी हमारे साथ में जिन जो पीड़ित परिवार उनसे मिलने के लिए आए थे कि हमारे जो डिलीवरी हुई, कोई डिलीवरी करके डॉक्टर यहाँ से निकल गए और किसी ने मरीज को देखा नहीं है, वो ब्लड लगा चले गए, ब्लड कम बत्ती होता रहा। और उन्होंने फ़ोन भी कहा कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आया, डॉक्टरों की लापरवाही से वो महिला गुजर गई। 2 केस हुए हैं। हाँ, 1 केस अभी हमारे से फाइल हो गया था, वो इन्होंने रेफर कर दिया था, लेकिन वहाँ जाते हुए रास्ते में वो भी मर गए। की मांग कर रहे हैं आप? अब मांग क्या कर रहे हैं? प्रशासन के लोग जनता के साथ जो गलत व्यवहार कर रहे, हॉस्पिटल वालों का पक्ष कर रहे, जनता के साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे, तो ये प्रशासन में कहूँगा कि गुंडा राज हो रहा है यहाँ। हमारे बच्चे मर गए, हमारी महिला मर गई और हमारे साथ प्रशासन बदतमीजी कर रहा है। ये कोई तरीका गुंडा कर दिया कोई है? ये हमारे धक्के मुक्की दे रहे ये प्रशासन। हाँ, जनता के ऊपर लठ मारने की हिम्मत कर रहे, किसका प्रशासन? जनता सा प्रशासन। लेकिन जनता के प्रशासन के लोग ये सोच रहे कि आप लोगों की बांधी बंद रही, हम वहाँ आराम से बैठे थे, हमें धक्का मुक्की दिया प्रशासन के लोगों ने। कोई तरीका है? गुंडा कर दी जबरदस्ती। एक मतलब जो यहाँ से 2 बजे का डॉक्टर भागा, उसका पक्ष कर रहे प्रशासन के लोग। हमारे 2 लोगों की मौत हुई, जान का लाभ हुआ। आप अभी क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल सीज होना चाहिए। हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हॉस्पिटल सीज नहीं होगा, चाहे उन डॉक्टर। हरिद्वार से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या ऐसे निजी अस्पताल बिना संसाधन और विशेषज्ञों के ही कैसे चल रहे हैं? क्या प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी इतनी ढीली है कि किसी की जान से इस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है?
इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।